मैंने वो टॉपिक चुने हैं जिसमें हाजी को ज़्यादा तकलीफ़ होती है या मालूमात नहीं हो पाती उनको या कन्फ्यूज़न रहता है। आज का टॉपिक है कि हज कम्युनिटी ऑफ इंडिया हाजी को मदीना में, मक्का में और हज के 5 दिनों में क्या क्या फैसिलिटीज़ देगी, क्या क्या चीज़ें मुहैया कराएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि मदीना में हज कम्युनिटी ऑफ इंडिया हाजियों को क्या क्या फैसिलिटीज़ देगी। नंबर 1, मदीना में जो होटल्स होते हैं वो 3 स्टार या 5 स्टार होटल होते हैं। कि मदीना में बिल्डिंग्स नहीं होती, होटल्स होते हैं। होटल बहुत उम्दा किस्म के होते हैं, रूम्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मदीना में ही आपको वाईफाई भी मिलेगा होटल्स में, और वो हर फ्लोर पे मिलेगा। कुछ होटल ऐसे होते हैं जिसमें रिसेप्शन एरिया पे ही कनेक्टिविटी होती है, वरना ज़्यादातर होटल में वो फ्लोर वाइज जो है वो कनेक्टिविटी होती है। एक इलेक्ट्रिक केटल मिलेगी, कंप्लीट बेडिंग होगी वहाँ पर, और ब्रांच ऑफिस के जो स्टाफ होगा उसका आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, और आपके होटल में एक आपका खादिमुल हुज्जाज भी होगा जो आपको गाइड करेगा। अब बात करते हैं मक्का की। देखिए, मक्का में होटल्स नहीं होते। हरम शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़े एरिया है जिसका नाम है अजीज़िया, और अजीज़िया 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हिंदुस्तान के जो हाजी जिस एरिया में रहते हैं वो बहुत खूबसूरत है और बिल्डिंग उसकी बहुत अच्छी है। अब किस्मत की बात है कि आपके नसीब में कैसी बिल्डिंग आती है, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डिंग्स में अटैच लैट्रिन बाथरूम होते हैं, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पर कॉमन बाथरूम होते हैं, 2 रूम के लिए या 3 रूम्स के लिए, यानी 15 लोगों के लिए या 12 लोगों के लिए एक कॉमन बाथरूम होगा। लेकिन ज़्यादातर में अटैच लैट्रिन बाथरूम होते हैं। वहाँ आपको कंप्लीट बेडिंग मिलेगी, गद्दा, तकिया, ब्लैंकेट, ये सब चीज़ें मिलेंगी। एक बकेट मिलेगी बाथरूम में, एक मग मिलेगा, 2 ब्रश मिलेंगे आपको अपने कमरे की। देखिए, कमरे की सफाई बिल्डिंग का जो स्वीपर होता है वो रूम्स में नहीं जाता, ना वो बाथरूम की सफाई करेगा, वो आपको खुद करना है। रूम के अंदर किसी भी तरह के गैर महरम को जाना सख्ती से मना है, तो इसलिए वो रूम्स में नहीं जाते, वो और बिल्डिंग की सफाई करेंगे। 3 या 4 कमरों के लिए एक किचन होगा, एक वॉशिंग मशीन मिलेगी, तो वो कॉमन होगा किचन। 4 या 5 कमरों के लिए वो किचन कॉमन होगा, उसमें सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर जो है वो कॉमन होंगे, और अगर वो ख़त्म हो जाता है तो वो रिफ़िल जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से होगा, उसमें आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना है। दूसरी बात ये कि जो वहाँ के गैस स्टोव होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, हमारी तरह नहीं कि हमको जलाना पड़ता है, वो खुद ब खुद जलते हैं। इसलिए जो हमारी हज्जन है वो उसकी आदत नहीं होती, तो उनको बता देना। देखिए, ऐसा हुआ था कि 2022 में तकरीबन ये डिसाइड होने जा रहा था कि अब किचन फैसिलिटीज़ जो है वो हाजियों को नहीं दी जाएगी, क्योंकि 2 किचन में, हजीज़िया में 2 किचन में आग लग गई थी हमारे हाजियों की गलती की वजह से। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ उमरा एंड हज सऊदी अरब ने ये डिसाइड किया कि हम ये किचन फैसिलिटीज़ जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, और फिर तमाम बिल्डिंग्स के जो थे वो किचन और गैस सिलेंडर जो है वो विड्रॉ कर लिए गए। फिर काफ़ी तकलीफ़ हुई हाजियों को। हाजियों ने ब्रांच ऑफिस में जाके रब्ता कायम किया, खादिमुल हुज्जाज से कहा, फिर वो 1-2 दिन लगे, वो रिस्टोर हो गया, दोबारा से शुरू हो गए। लेकिन ये डिसाइड हुआ कि अगर आप कोई हादसा हुआ तो आप किचन हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन 2023 में किचन फैसिलिटीज़ हाजियों को मिली थी, तो इसलिए आप किचन को केयरफुली इस्तेमाल करें। और वॉशिंग मशीन को भी उन लोग बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं, उल्टे सीधे कपड़े डाल देते हैं। आप घर की मशीन की तरह उसको इस्तेमाल करें, उसको एहतियात से इस्तेमाल करें। आपको अपने बिल्डिंग से और हरम के लिए बस प्रोवाइड की जाएंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, और वो 24 घंटे चलती हैं, और बहुत अच्छी बसेस होती हैं। वो आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाएंगी। मक्का में आपको एक ब्रांच ऑफिस होगा, और जहाँ ब्रांच ऑफिस होगा वहीं डिस्पेंसरी भी होगी, वहाँ आप जाकर दिखा भी सकते हैं। वहाँ ओपीडी होती है, 24 घंटे ओपीडी चलती है, वहाँ दवाएं भी मिलती हैं। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जो पुरानी बीमारियां हैं, उनकी दवाएं वहाँ अवेलेबल नहीं होती। जो आम बीमारियां होती हैं, बुखार है, नज़ला है, खांसी है, पैरों में दर्द है, ये सब चीज़ों की दवाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ की दवाएं अवेलेबल नहीं होती, वो आप खुद लेकर जाइएगा। और फिर मक्का में ही
हॉस्पिटल भी बनाए जाते हैं, अगर हाजियों को एडमिट करना पड़े तो उसके लिए हॉस्पिटल भी होते हैं। वो 20 बेड हॉस्पिटल कहलाता है, एक 30 बेड हॉस्पिटल कहलाता है। और फिर अगर 20 बेड हॉस्पिटल और 30 बेड हॉस्पिटल में उनका इलाज सही नहीं हो पा रहा है तो फिर किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल जो है मक्का में, वहाँ रेफ़र कर दिया जाता है। देखिए 20 बेड हॉस्पिटल वो होता है जिसमें हल्के फुल्के बीमारियों का इलाज होता है, एडमिट कर लेते हैं। और फिर उससे ज़्यादा जो अगर कोई सीरियस होता है तो फिर 30 बेड में रेफ़र कर दिया जाता है। और फिर अगर खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा सीरियस हो रहा है तो फिर सऊदी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। तो दवाएं आपको, डॉक्टर की फैसिलिटीज़, नर्सेस की फैसिलिटीज़ वो आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगी। 200 मिलीलीटर की 2 बोतल जमजम की डेली पर हाजी को दी जाएंगी बिल्डिंग के अंदर। यानी कि एक पूरा ट्रक आता है और वो नंबर ऑफ़ हाजी कितने हैं वो ये उनको रिकॉर्ड मालूम होता है, उतनी ही बोतल डबल के हिसाब से वो आपकी बिल्डिंग में रख जाते हैं। फिर बिल्डिंग का जो हारिस होता है, हारिस कहते हैं बिल्डिंग का केयर टेकर। बिल्डिंग के अंदर एक तो हारिस होता है जिसको केयर टेकर कहते हैं, एक स्वीपर होता है जिसको सफाई वाला कहते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर जो ये आपकी प्रॉब्लम्स को देखता है। देखिए एक कन्फ्यूज़न होता है, हमारे हाजी उनको समझाना पड़ता है कि वो ये समझते हैं, ये पास प्रैक्टिस रही है 2017 तक ऐसा होता था कि जो ब्लैंकेट आपको मिलता था और जो टॉवेल आपको मिलती थी वो हाजी की होती थी, यानी हाजी उसको लेकर आ जाते थे। बेडशीट, 2 बेडशीट, एक ब्लैंकेट और एक टॉवेल, ये हाजियों की प्रॉपर्टी होती थी और हाजी इसको ले आते थे। लेकिन 2017 के बाद से अब ये कोई चीज़ अब हाजियों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हज कमेटी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। बिल्डिंग का जो ऑनर होता है वो अरेंज करता है और वो बिल्डिंग ऑनर की ही प्रॉपर्टी होती है। तो पिछली बार भी ऐसा हुआ, 2022 में भी ऐसा हुआ कि कुछ हाजियों ने कंबल बांध लिए, चादरें लपेट ली, तो हमने कहा कि नहीं, ये गुनाह है, गलत है, इसको आप नहीं ले जा सकते। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो चीज़ वहाँ पर आपको दी जा रही है वो आपका उस पर हक़ नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप ला नहीं सकते। अजीज़ बिल्डिंग में भी आपको वाईफाई मिलेगा और कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जहाँ पर फ्लोर वाइज कनेक्टिविटी होती है वाईफाई की, लेकिन ज़्यादातर बिल्डिंग ऐसी है जहाँ रिसेप्शन एरिया में कनेक्टिविटी मिलेगी आपको। अब आता है हज का कोर पीरियड, 5 डेज़ ऑफ हज। वो जिम्मेदारी होती है मौलम की। मौलम पर हाजी के हिसाब से 4,900 रियाल लेता है पर हाजी हज कमेटी ऑफ इंडिया से। अब ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपकी देखभाल करेगा इन 5 दिनों में। तो देखिए मीना में वो आपको रहने की जगह देगा, बेडिंग देगा, एक गद्दा होगा, एक चादर होगी, एक तकिया होगा, और वहाँ स्पेस थोड़ा सा कम होता है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वहाँ आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी और कोल्ड ड्रिंक का भी इंतज़ाम होता है। लेकिन ऐसा खुदा मत कीजिएगा, वो फ्रिज रखी होती है उसमें कोल्ड ड्रिंक भरी होती है तो हाजी साहब जो है एहराम की चादर में कोल्ड ड्रिंक भर लेते हैं। जब उनसे टोका गया कि हाजी साहब ये क्या कर रहे हैं, इससे इंप्रेशन बड़ा ख़राब पड़ रहा है, जो हमारे हिंदुस्तान के हाजी हैं उनका इंप्रेशन बड़ा ख़राब पड़ रहा है कि आप ऐसे भर रहे हैं। बोले मैं सबके लिए ले जा रहा हूँ। तो आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये गलत है। आपको पीनी है, फ्रिज रखी हुई है, आप निकालिए, पीजिए, 10 पीजिए, 20 पीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन ये तरीका गलत है। अराफात में आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, डिनर नहीं मिलेगा क्योंकि अराफात आपको छोड़ना है। मुज़दलिफ़ा में आपको कुछ नहीं मिलेगा, मुज़दलिफ़ा में आपको अपना इंसान खुद करना है। फिर आप मीना आ जाएंगे जमरात पर कंकड़ी मार कर, तो फिर आपको खाना मिलेगा। तो यानी इन 5 दिनों में सिर्फ मुज़दलिफ़ा में खाना नहीं मिलेगा और अराफात में जिस दिन यानी 10 ज़िलहज्जा की रात में आपको डिनर नहीं मिलेगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। वाईफाई की फैसिलिटीज़ होगी, मेडिकल की फैसिलिटीज़ होगी, वहाँ डिस्पेंसरी होती है, अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो आप दिखा सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से वहाँ डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल होते हैं। तो ये बात आप अपने जहन नशी कर लीजिए कि हज कमेटी ऑफ इंडिया बहुत ख्याल करती है। देखिए ऐसा होता है कि अगर 30% कमी हज कमेटी की तरफ से होती है तो 70% कमी हाजियों की तरफ से होती है। हाजी उस निज़ाम को बिगाड़ देते हैं। जैसे खाना लेकर जब आते हैं मौलम के लोग तो हमारे हाजी टूट पड़ते हैं उन पर, फिर वो क्या करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। अब किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, तो इन चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हज कमेटी की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएंगी पूरे सफ़र हज में, लेकिन आपको सब्र से काम लेना है।
देखिए ऐसा है कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। सबसे पहले मैं आपको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देता चलूँ। अल्लाह हम सबको इस मुबारक महीने में खूब इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन ज़रूर लिख दें ताकि आप भी दुआओं में शामिल हो जाए। दुआओं में आमीन लिखने में आप कंजूसी ना करें। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे भी आते रहेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब तक हज का सिलसिला शुरू हो, क्योंकि ईद बाद मैं हज की सीरीज़ आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगा ईद के बाद, क्योंकि अभी बताऊंगा तो फिर आपके जहन से निकल जाएंगी। तो ईद के बाद इंशाल्लाह लास्ट ईयर की तरह हज की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग शुरू करेंगे 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर। जब तक आप चाहे तो पिछले साल की जो हज ट्रेनिंग पार्ट 1 से लेके पार्ट 19 तक है, आप उसको देख सकते हैं। काफ़ी कुछ आपका कन्फ्यूज़न उससे दूर हो जाएगा। आज के लिए इतने ही। अल्लाह आपका निगहबान। मुस्तफा मुज्तबा मुस्तफा मुज्तबा।